दोस्तों आज की वीडियो में हम जयंत महापात्रा जी के द्वारा कंपोज की गई एक पोअम है हंगर। इस पोअम के जितने भी स्टैंजाज हैं उनका एक्सप्लेनेशन हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो जो पहला स्टैंजा है दोस्तों वो ये है कि इट वाज हार्ड टू बिलीव द फ्लैश वाज हैवी ऑन माय बैक द फिशरमैन सेड विल यू हैव हर केयरलेसली ट्रेलिंग हिज नेट्स and his nerves as though his words sanctified the purpose with which he feed himself. I saw his white bone thrash his eyes. यहाँ पर इट वॉज हार्ड टू बिलीव का मतलब है ये इस बात को विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा कठिन था। फ्लैश मतलब शरीर होता है, एंड हैवी मतलब भारी, और बैक का मतलब मेरे पर है यहाँ पर। तो इस बात पर विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा कठिन था। ये नरेटर बोल रहे हैं कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन था कि जो शरीर था वो मेरे पर बहुत ही भारी था। और द फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरा दोस्तों, यानी एक मछुआरा है, उन्होंने ये बात बोली है, सेड कहा है कि विल यू हैव हर, यानी मछुआरा जो है वो नरेटर से जब मिले हैं तो उनसे कह रहे हैं कि क्या तुम यहाँ पर देखिए विल यू हैव हर मतलब कोई लड़की के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो जो फिशरमैन है दोस्तों वो नरेटर से कह रहे हैं कि क्या आप एक लड़की के साथ रात गुजारना चाहेंगे, इस तरह से उन्होंने ऐसा बोला है। और ये बात दोस्तों उन्होंने यूं ही बोल दी थी, केयरलेसली मतलब यूं ही बोली है, ऐसे ही जाते जाते उन्होंने बोल दिया ऐसे ही। ट्रेलिंग हिज नेट, जब वो अपने ट्रेलिंग मतलब होता है समेटते हुए, यानी घसीटते हुए, तो जब अपने वो जाल को घसीट रहे थे, समेट रहे थे, तब उनकी जो नर्व्स मतलब जो नसें थी दोस्तों, नसें दिख रही थी। ठीक है, अब नसें इसलिए दिख रही थी क्योंकि जब वो घसीट रहे हैं अपने नट को, अपने जाल को, तो वो क्या है दोस्तों, काफ़ी मतलब जो मछुआरा है दोस्तों, वो मछुआरे जो हैं यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके पास पैसा नहीं है, उनके जीवन यापन बहुत मुश्किल से चल रहा है, खाने के लिए रोटी नहीं है घर पर, तो बहुत ही पतले हैं, दुबले से हैं और मतलब ज़्यादा हेल्दी नहीं है। तो वो जब घसीट रहे हैं तो उनके हाथों की नसें टाइट हो रही हैं और वो बहुत ही पतले दुबले से हैं, तो वो उनकी नसें दिखाई दे रही हैं। इससे पता चल रहा है कि उनकी नसें जो दिखाई दे रही हैं, इससे ये पता चल रहा है कि जो फिशरमैन है बहुत ही ज़्यादा गरीब है, मतलब वो उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं हो पा रही है। सेंटिफाइड द पर्पस, और जो सेंटिफाइड का मतलब होता है दोस्तों पवित्र करना, यानी मेड होली और सेक्रेड। और यहाँ पर आई सॉ हिज वाइट बोन थ्रेश हिज आई। इसका मतलब है इट मीन्स द स्पिरिचुअल एंगुलिस ऑफ द फादर आउट टू सेल हिज डॉटर। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पर 3 लोग हैं। जो पहली बात बोली गई वो नरेटर के द्वारा बोली गई है, यानी पोएट खुद बोल रहे हैं, और जो सेकंड लाइन है वो एक फिशरमैन के द्वारा बोली जा रही है, आगे की लाइन। और यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज़ हुआ है, विल यू हैव हर एक लड़की के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर वो जो लड़की है वो फिशरमैन की बेटी है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 3 लोग हैं, एक है नरेटर, दूसरे हैं फिशरमैन यानी मछुआरा, और साथ में यहाँ पर हर से पता चल रहा है कि एक और कोई पर्सन है, जो कि अभी आगे जब आप पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा कि यहाँ पर जो हर यूज़ किया गया है लास्ट स्टैंजा में दोस्तों आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर जो हर था वो उनकी बेटी थी। तो यहाँ पर जो फिशरमैन है दोस्तों 3 जन हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स जैसे कि आपको देख लीजिए इसका मतलब क्या है, जैसे कि द फ्लैश वाज हैवी ऑन माय बैक, इसका मतलब है जो पोएट हैं, द पोएट वाज ओवर पावर्ड बाय हिज डिज़ायर ऑफ फ्लैश। एंड ट्रेलिंग का मतलब होता है दोस्तों ड्रैगिंग बिहाइंड, यानी पीछे की ओर खींचना। एंड सेंटिफाइड का मतलब मैंने आपको बताया कि मतलब किसी चीज़ को पवित्र करना। एंड हिज वाइट बोन थ्रेश हिज आई, थ्रेश हिज आइज़ जो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, इसका मतलब है कि यहाँ पर जब जो फिशरमैन है,
यहाँ पर दोस्तों होता ये है कि एक नरेटर होते हैं और फिशरमैन। दोस्तों मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि फिशरमैन बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। जैसे कि यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है नर्व्स, इससे पता चल रहा है कि वो बहुत गरीब हैं। उनके बाद मुश्किल से खाने का मतलब हो पा रहा है, वो खाना उनका मतलब जीवन यापन नहीं कर पा रहे, एक रोटी भी नहीं कमा पा रहे हैं, एक रोटी का पैसा नहीं आ पा रहा है। तो उनके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है और उनकी बेटी जो है वो भी बहुत ही पतली-दुबली सी है और उनके घर में खाने को नहीं हो पा रहा है, जिस कारण वो लोग बहुत ही लाचार हैं। मतलब ये जो फिशरमैन है बहुत ही ज़्यादा लाचार है अपनी बेटी को बेचने के लिए। वो ये सब दोस्तों करना नहीं चाह रहा है कि वो अपनी बेटी का सौदा नहीं करना चाह रहा है। किसके साथ? नरेटर के साथ। क्योंकि वो सोच रहा है कि अगर कुछ पैसे आएँगे तो हमारा जीवन यापन अच्छा हो जाएगा और साथ में जो मेरी बेटी है, उसकी जो भूख है, भूख मतलब उसको खाने को नहीं मिल पा रहा है, तो वो शांत हो पाएगी। लेकिन दोस्तों वो जब ये बात बोलता है कि विल यू हैव हर, तो वो बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। क्योंकि वो चीज़ जब वो बोल रहा है कि पिता के लिए ऐसी बात बोलना अपनी बेटी के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। तो जब उन्होंने ऐसी बात बोली नरेटर से, तो वो जो चिंता थी उनकी आँखों में, जो दुःख था, वो साफ झलक रहा था, साफ दिख रहा था। तो यही लास्ट वाली लाइन में है कि आई सॉ हिज़ व्हाइट बोन। व्हाइट बोन का मतलब क्या है? एक ऐसी बोन जो व्हाइट हो, व्हाइट बोन मतलब दाँत। व्हाइट बोन का मतलब यहाँ पर दाँत दाँत से है। थ्रेश हिज़ आइज़, यहाँ पर जो थ्रेश हिज़ आइज़ जो यूज़ किया गया है पूरा हिज़ व्हाइट बोन थ्रेश हिज़ आई, इसका मतलब है कि उसकी जो दाँत से जो दाँत दिख रहा था वो तो कुछ और बता रहे थे, लेकिन उसका जो चेहरा था, जो उसकी आँखें थी, वो कुछ और बता रही थी। मतलब उसकी आँखें वो सारी सच्चाई बता रही थी, उसके दिल में जो चल रहा था, उसकी जो चिंता थी अपनी बेटी को लेकर और जो दुःख था वो बयाँ कर रही थी। तो यहाँ पर जो नरेटर जो फिशरमैन है दोस्तों, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते अपनी बेटी का सौदा करना। लेकिन क्या करें दोस्तों, गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को क्या-क्या चीज़ें करा देती है। तो बस उसी कुछ ऐसा ही हो रहा है फिशरमैन के साथ भी। वो बहुत ही ज़्यादा लाचार हैं, बेबस हैं और उनके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल भी जीवन यापन नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। और उनकी बेटी भूख से मर रही है। तो उनकी बेटी की भूख को शांत कराने के लिए जैसे पैसा आए कुछ, तो वो नरेटर से अपनी बेटी का सौदा कर देते हैं और वो जानते हैं कि ये बात सही नहीं है और इस बात को सोच-सोच के वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उनकी आँखों में वो दुःख साफ नज़र आ रहा है दोस्तों। और वो इस रास्ते को चुनना नहीं चाहते दोस्तों कि वो अपनी बेटी को बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहते, लेकिन वो बिल्कुल बेबस हैं। मतलब पूरी तरह से वो बाध्य हैं अपनी बेटी को बेचने के लिए। तो यहाँ पर ये बातें दोस्तों इस स्टैन्ज़ा में बोली जा रही हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टैन्ज़ा है आइए इसके बारे में देखते हैं कि उसमें क्या बोला जा रहा है। तो दोस्तों जो सेकंड स्टैन्ज़ा है वो ये है कि आई फॉलोड हिम अक्रॉस द स्प्रॉवलिंग सैंड्स, माई माइंड थम्पिंग इन द फ्लेश sling. Hope lay perhaps in burning the house I lived in. Silence gripped my sleeves, his body cloud at the froth. His old net had only dragged up from the seas. यहाँ पर आई फॉलोड हिम, यहाँ पर आई जो है वो नरेटर है और हिम है जो वो है फिशरमैन। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पहले स्टैन्ज़ा में देखा था कि वो अपने जो नेट था, उनका जो जाल था, वो उसे घसीट रहे थे और घसीट के वो जाने के लिए बस जा ही रहे थे, वहाँ से निकल ही रहे थे। तो वो बस ऐसे ही पूछ लेते हैं नरेटर से कि विल यू हैव हर, तब वो ऐसी बात पूछ लेते हैं तो जो नरेटर है उनके माइंड में जो बातें चल रही होती हैं, तो वो अब क्या है कि जो जो फिशरमैन है उनके पीछा करने लगता है, उनके साथ वो चलने लगता है। तो आई फॉलोड हिम अक्रॉस, आई मतलब जो नरेटर है, नरेटर ने फॉलो किया किसको? फिशरमैन को। जहाँ-जहाँ फिशरमैन जा रहा है अपना जो नेट है, जो जाल है घसीटते हुए जा रहा है दोस्तों। तो उनके पीछे-पीछे कौन जा रहा है? नरेटर। एंड इस स्प्रॉवलिंग का मतलब होता है दोस्तों बिखरे हुए। तो और सैंड का मतलब क्या होता है? बालू यानी रेत। तो बिखरी हुई रेत है। एंड जो
जो माइंड है वो थम्पिंग मतलब धड़क रहा है, मतलब वो उनका जो दिल है बहुत ज़्यादा धड़क रहा है, जो दिल है। और होप क्लेव परहैप्स इन बर्निंग द हाउस आई लिव्ड एंड साइलेंस ग्रिप्ड, ग्रिप्ड मतलब होता है जकड़ना, एंड स्लीव्स मतलब होता है दोस्तों बाहें। एंड यहाँ पर एक क्लाउड है, मतलब इसका मतलब है खरोच मारना या पंजे मारना। और फ्रोथ का मतलब होता है झाग। यहाँ पर ही ओल्ड हिज ओल्ड नट हैड ओनली, यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज़ हुआ है ओनली दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ओनली वर्ड यहाँ पर एक यूज़ हुआ है, ओनली का मतलब केवल। ड्रैग्ड अप फ्रॉम द सीज, यहाँ पर जब वो अपने नेट को घसीट के जा रहे हैं, ठीक है, जो फिशरमैन है दोस्तों, तो नेट हैड यानी नेट में, यानी जो ओल्ड मैन है उनके पास ओनली केवल, ड्रैग्ड अप फ्रॉम द सीज यानी केवल उनके पास क्या है, नेट है। ओल्ड नेट्स हैड ओनली कि केवल उनके पास क्या है, एक केवल उनका जो नेट है, जाल है, वही है। यानी उस दिन उन्होंने कोई भी मछली नहीं पकड़ी है, यानी उस दिन वो कोई भी मछली नहीं पकड़ पाए थे। कौन? फिशरमैन। तो वो केवल अपने जो जाल है उसको लेते हुए घसीटते हुए जा रहे हैं वहाँ से, और उनके पास ना ही कोई मछली, मतलब उस दिन भी उनके घर में खाना नहीं हो पाएगा, वो लोग भूखे रहेंगे, ऐसा है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो यूज़ करे गए इनकी मीनिंग हम लोग आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर स्प्रॉवलिंग जो वर्ड है इसका मतलब मैंने बताया बिखरा होना, यानी स्प्रेडिंग आउट ऑकवर्डली, मतलब बहुत ही अलग तरीके से बिखरे होना। और सैंड मतलब बालू या रेत। और ग्रिप्ट मतलब होता है दोस्तों बहुत ज़ोर से पकड़ना, यानी टुक अ फर्म होल्ड ऑफ। एंड क्लाउड मतलब मैंने बताया स्क्रैच्ड, मतलब बहुत ही ज़ोर से खरोच मारना, पंजे मारना। एंड फ्रोथ का मतलब मैंने बताया आपको झाग या भाग भी होता है। एंड ड्रैग्ड मतलब है जोर लगाकर खींचना, यानी पुल्ड अलॉन्ग विथ फोर्स। सो यहाँ पर ये जो स्टैंजा है दोस्तों, यहाँ पर जब जो फिशरमैन है, जब वो उनसे कहते हैं नरेटर से कि विल यू हैव हर, तो वो उस बात के बारे में उस बात के बारे में सोचते रहते हैं और साथ में अब उन्हें फॉलो करने लगते हैं। यानी अब जो फिशरमैन अपने घर की ओर जा रहे हैं, तो फिशरमैन के साथ जो नरेटर हैं वो भी उनके घर जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे उनके घर की ओर जा रहे हैं। लेकिन फिशरमैन जो नरेटर है उनको नहीं पता है कि वो उनके घर की ओर जा रहे हैं, ये चीज़ नहीं मालूम है। और नरेटर को ये भी नहीं मालूम है कि जो लड़की के बारे में वो बात कर रहे हैं फिशरमैन, वो उनकी खुद की बेटी है। ये चीज़ जो नरेटर उनको नहीं मालूम है। बस उन्होंने ये एक वर्ड यूज़ किया था, यहाँ पर कुछ लाइन यूज़ करी थी, विल यू हैव हर। हैव हर से पता चला कि कोई लड़की है, लेकिन कौन वो लड़की है वो आपको लास्ट स्टैंजा में पता चलेगा दोस्तों कि वो फिशरमैन की बेटी थी। तो अब वो उनके घर की ओर जा रहे हैं, उनका पीछा करते-करते जा रहे हैं। जब वो जा रहे हैं तो जो नरेटर है उनके माइंड में बस एक ही बात बार-बार वही बात, लस्ट की बातें बार-बार वो सोच रहे हैं। तो जब उनके घर की ओर जा रहे हैं तो अब क्या है दोस्तों कि जो नरेटर हैं जब उनके घर जा रहे हैं तो वो अपने घर के बारे में एक तरीके से अब भूल चुके हैं, क्योंकि उन्हें बार-बार वो फालतू की बातें सारी चीज़ें याद आ रही हैं माइंड में, और वो अपने घर के बारे में मतलब भूल से गए हैं अब। और अब उन्हें यहाँ पर इस पाप को करने से कोई रोकने वाला भी नहीं था, क्योंकि वो अपने घर से दूर थे। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि वो उनके घर की ओर जाते हैं, और जब उनके घर की ओर जा रहे होते हैं, तो जब वो मछुआरा जो है दोस्तों अपने घर की ओर जा रहा है, तो वो बहुत तेज़ी से चलते-चलते घसीटते अपने जो जाल है, नेट जो है उसको घसीटते हुए जा रहा होता है, तो वो भी उतनी ही तेज़ी से जो नरेटर है उनके पीछे-पीछे जाने लगता है। और यहाँ पर जो वर्ड एक यूज़ हुआ है जैसे कि मैंने बताया ओनली, इससे ये पता चलता है कि उस दिन भी उनके पास कोई भी उन्होंने मछली नहीं पकड़ी है। तो दोस्तों ये स्टैंजा का मतलब है। आइए नेक्स्ट जो स्टैंजा है उसमें क्या बोला जा रहा है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों जो थर्ड स्टैंजा है वो ये है कि इन द फ्लिकरिंग डार्क हिज लीन टू ओपन लाइक अ वुंड, द विंड वाज आई एंड आई डेज एंड द डेज
and night before. Palm fronds scratch my skin. Inside the sack, an oil lamp splayed. The hours bunched to those walls over and over. The sticky root crossed the space of my mind. यहाँ पर जो फ्लिकरिंग वर्ड है, इसका मतलब होता है दोस्तों टिमटिमाना। ठीक है, टिमटिमाते हुए, डार्क। डार्क मतलब अंधकार हो रहा है वहाँ पर, अंधेरे में। तो यानी कभी टिमटिमाने का मतलब दोस्तों होता है कि कभी धीमे जलना, कभी तेज़ जलना, ये चीज़। एंड यहाँ पर देखिए, वुंड का मतलब आप लोग जानते हैं घाव होता है। और यहाँ पर चलिए कुछ चीज़ें, जैसे कि सबके पहले मीनिंग जान लेते हैं दोस्तों, फिर इसके बाद हम इसके मतलब समझते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लिकरिंग, जैसे मैंने बताया, कभी धीमे जलना, तेज़ जलना। और लीन का मतलब होता है दोस्तों फ्लैश, यानी मास विदाउट फैट। एंड जो फ्रॉन्ट्स है, फ्रॉन्ट्स दोस्तों जो पाम की पत्तियाँ होती, जो पाम पेड़ होता है, उसकी जो पत्तियाँ हैं उसे बोलते हैं। मीन्स a palm tree means leaves especially of a palm tree। एंड सैक का मतलब यहाँ पर झोपड़ी है दोस्तों। सैक का मतलब झोपड़ी होती है, यू नो वेरी वेल, अ हट। और बंच्ड मतलब होता है मतलब एक साथ इकट्ठा होना, मतलब एक साथ हो जाना, ग्रुप टुगेदर। एंड स्प्लैट का मतलब होता है दोस्तों चौड़ा और बाहर की ओर मुड़ा हुआ। स्टिकी का मतलब आप लोग जानते हैं चिपचिपा। एंड सूट जो है दोस्तों, सूट दोस्तों एक ब्लैक पार्टिकल होते हैं। जब मतलब कोई धुआं निकलता है तो उससे जब मतलब कोई पदार्थ जलता है तो धुएं के साथ निकलने वाले जो छोटे छोटे कण होते हैं, उसे बोलते हैं सूट। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, इन द फ्लिकरिंग डार्क, इससे हमें पता चल रहा है कि अब वो क्या हो गई, शाम हो गई है, डार्क हो गया, अंधकार हो गया है। यानी जब वो अपने घर की ओर चला था तो चलते चलते अब शाम होने को है, शाम हो चुकी है, रात हो रही है। तो अब क्या है कि उसके साथ साथ कौन चल रहा है दोस्तों, जो नरेटर भी अपने घर को भूल चुका है। अब वो बस इनके पीछे आ रहा है। तो आते आते इनके घर तक पहुंच गया। अब जब यहाँ पर वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि मतलब झोपड़ी का पीछा करते करते जब आ रहे होते, तो रास्ते में जो पाम का ट्री होता है दोस्तों, पाम का जो ट्री है, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं उनके, उसे खरोच भी लग जाती है। और वो उसकी चीज़ पे ध्यान ही नहीं देता बिल्कुल कि उसे खरोच लगी है। वो इतनी तेज़ी से मतलब जल्दी से चलता हुआ, जो फिशरमैन है उनके पीछे इतनी जल्दी चल रहा होता है जैसे कि उन्हें कोई बहुत लंबी यात्रा पूरी करनी हो। तो वो किसी भी तरीके से, जो फिशरमैन उसे खोना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि बस उसको वो अच्छे से फ़ॉलो करे और उसके साथ जाए। तो उन्हीं को बस देख रहा होता है, जल्दी-जल्दी कदम बढ़ा के उनके साथ चल रहा होता है, मतलब उनके पीछे चल रहा होता है। तो जब वो देखता है, जब उनके घर पे पहुँच जाता है, तो वो देखता है सारी स्थितियाँ। जब उनका दरवाज़ा खुलता है, तो जब दरवाज़ा खुलता है, जब वो अंदर जाते हैं, तो घर की जो स्थिति रहती है, वो सारी चीज़ें देखता है झोपड़ी के अंदर जाके कि एक लैंप जल रहा होता है। और जो लैंप है वो मतलब टिमटिमा रहा होता है, और जो उसकी दीवारें हैं झोपड़ी की, वो बिल्कुल अच्छी अवस्था में नहीं होती हैं। और इससे ये पता चल रहा होता है कि मतलब जो झोपड़ी है वो, मतलब लोग जो हैं बहुत ही गरीब हैं वो लोग। और वहाँ पर दोस्तों लैंप जब जल रहा है होता है, तो जो धुएँ की जो चिमनियाँ होती हैं उससे मतलब कलोच हो जाता है, मतलब जो काला-काला हो जाता है, आप लोग देखते हो जानते होंगे। मतलब कालिमा हो जाती है, दीवारों पर परतें उसकी जम जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर हो रखी थी, मतलब वहाँ पर लाइट भी नहीं थी। और टिमटिमाते हुए लैंप से जो निकलता हुआ जो धुआँ था, वो मतलब क्या हो रहा था, जो कवि हैं, जो नरेटर, उनके मतलब दिमाग में घुस रहा था दोस्तों। इसका मतलब ये है। तो दोस्तों आइए इसके जो 4th स्टैन्ज़ा इस पोएम का, उसमें क्या कहा जा रहा है, आइए जानते हैं। इसमें लिखा है कि आई हर्ड हिम से, माय डॉटर, शी इज़ जस्ट टर्न्ड 15, फील हर, I'll be back soon, your bus leaves at 9, the sky fell on me and a father's exhausted while, long and lean, her ears were cold as rubber.
She opened her warmly legged wide. I felt the hunger there. The other one, the fish slithering, turning inside. I heard him say, आई मतलब यहाँ पर जो नरेटर है वो बोल रहे हैं। अब उनके घर पर दोस्तों अंदर कमरे में जा चुके हैं, झोपड़ी के अंदर जा चुके हैं। तो वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आई हर्ड हिम से, मतलब मैंने फिशरमैन को ये कहते हुए सुना कि माय डॉटर, मेरी डॉटर। वहाँ पर जो लड़की खड़ी हुई है वहाँ पर वो जो लड़की है दोस्तों वो उनकी बेटी है। यहाँ पर दोस्तों उनको पता चलता है जाकर कि वो जो जो फादर हैं, जो फिशरमैन है, वो अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर बस यही है कि अब जो फादर हैं वो ये बोल रहे हैं कि मेरी जो बेटी है वो 15 साल की हो गई है। माई डॉटर सी इज़ जस्ट टर्न 15, मेरी बेटी 15 साल की हो गई है। फील हर एंड मैं I'll बी बैक सून, मैं कुछ समय के बाद आऊँगा, थोड़ी देर के बाद आऊँगा और तुम्हारी जो बस है वो 9 बजे जाएगी। यहाँ पर ये जो बात फिशरमैन बोल रहे हैं, इससे वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं देखिए यहाँ पर फिशरमैन को कोई काम नहीं है दोस्तों, फिर भी वो जानबूझकर वहाँ से जा रहे हैं और वो ये बात इसलिए बोल रहे हैं योर बस लीव्स एट 9, यानी कि वो ये बताना चाह रहे हैं नरेटर को कि आपके पास काफ़ी समय है। और यहाँ पर वो उनको अकेला छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो बहुत ही ज़्यादा दुविधा में है। वो ये कह रहे हैं कि द स्काई फेल ऑन मी, जो स्काई है, जो आकाश है वो मेरे पर टूट पड़ा है। यानी कि वो इस बात को जब सुनते हैं कि माय डॉटर शी इज़ जस्ट टर्न्ड 15 एंड फील हर, तो यहाँ पर वो सुन के बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है दोस्तों। और वो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है कि वो देख पा रहे हैं कि कितने लाचार हैं, एक पिता कितना लाचार है इस गरीबी के कारण कि वो अपनी बेटी का सौदा करने के लिए रेडी हो गया है। केवल एक भूख जो है, रोटी की भूख जो है, उसको मिटाने के लिए एक पिता कितना लाचार हो गया है आज। तो एक पिता को देखकर, इसकी लाचारी को देखकर वो बहुत ही अच्छा उसे फ़ील नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि आकाश मेरे पर टूट पड़ा है, क्योंकि उसे इससे पहले नहीं पता था दोस्तों कि वो अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं पे भी इसका ज़िक्र नहीं किया। इस स्टैंजा के फर्स्ट स्टैंजा में एक हर वर्ड यूज़ हुआ था, हर, लेकिन उसका मतलब केवल एक लड़की से था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो मेरी बेटी हैं। तो जब ये आखिरी में पता चल रहा है इनको यहाँ पर आकर, तो बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा उन्हें। एंड आगे देखिए यहाँ पर तो फिर क्या होता है दोस्तों कि जो लड़की है दोस्तों, यहाँ पर जो एक वर्ड है वाइल, इसका मतलब होता है चालाकी, एंड लॉन्ग एंड लीन का मतलब है लंबे, और जो लीन मतलब होता है दोस्तों पतला। तो लड़की जो है लंबी है, साथ में वो पतली बहुत है। पतली यहाँ पर इससे ये पता चल रहा है कि उसको खाने को नहीं मिल पा रहा है, और साथ में बहुत ही लाचार हैं वो लोग, और रोटी मतलब जीवन यापन नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा गरीब है। और सी ओपनड हर वार्मली लेग इनसाइड एंड तो यहाँ पर दोस्तों जो कवि हैं वो बहुत अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर एक आकाश गिर पड़ा है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है अभी। और एक तरफ तो क्या है कि मतलब वो कुछ चूज़ नहीं कर पा रहे कि उन्हें यहाँ पर कोई एक अच्छा डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए उन्हें। वो बहुत लाचार हैं अभी, और वो देख रहे हैं दूसरी तरफ कि एक जो पिता है और साथ में एक पुत्री जो है बहुत ज़्यादा लाचार है। किस लिए? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, और लड़की जो है बिल्कुल दुबली-पतली सी है, बहुत असहाय सी है, और जिसके पास खुद को बेचने के अलावा और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए लिखा है शी ओपन्ड हर वार्मली लेग वाइड, तो वो अपनी जो मतलब टांगे हैं जो ओपन करती है, तो उससे ये पता चलता है आई फेल्ट द हंगर देयर। तो जो नरेटर है वो बोल रहा है कि इससे मुझे ये पता चलता है कि कितनी ज़्यादा मतलब भूख है लड़की में, क्योंकि वो भूख
इस चीज़ की है कि वो लड़की कितना ज़्यादा असहाय है, कितनी ज़्यादा मजबूर है। वो बहुत ज़्यादा मजबूर है और वो अपने आप को उसे बेचने के अलावा कोई उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वो बहुत ज़्यादा गरीब है और जो गरीबी है उसको इतना ज़्यादा लाचार उसने बना दिया है। तो बस यही है दोस्तों, मतलब इस सांझा का मतलब। तो दोस्तों ये जो पोएम है इसके माध्यम से जो जयंत महापात्रा जी हैं ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो मतलब पूरा आपने देखा स्टोरी एक तरह से जो पोएम के माध्यम से जो एक जो गरीब पिता और उसकी मतलब लाचार बेटी की जो कहानी आपने देखी इस पोएम के माध्यम से, इस पोएम के रूप में, तो ये मतलब जयंत महापात्रा जी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ये बताना चाहा है कि ये जो कहानी है वो मतलब आपको एक जो गरीब पिता है और ये एक जो लाचार बेटी है, उन्हीं की कहानी नहीं है। ये उन सभी महिलाओं की कहानी है जो असहाय हैं, जो लाचार हैं और उस असहाय और उस लाचारी के कारण और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए उन्हें अपने शरीर को मतलब बेचना पड़ जाता है। तो ये दोस्तों कहना चाहते हैं इस पोएम के माध्यम से। तो आई होप दोस्तों मैं अच्छे से इस पोएम को समझा पाया हूँ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा।